20वीं सदी में एक ऐसा दौर भी आया जब दुनिया भर के कलाकारों में सबसे अलग हटकर काम करने का जुनून बढ़ने लगा। इस दौर ने दुनिया को ऐसे कलाकार दिए जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इन्हीं कलाकारों में से एक थी अमृता शेरगिल। अमृता ने कहा था, मैं सिर्फ हिंदुस्तान में चित्र बना सकती हूँ। यूरोप तो पिकासो, मेंटिस का है, हिंदुस्तान सिर्फ मेरे लिए है। अमृता वह कलाकार थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। सिर्फ 28 साल की छोटी सी जिंदगी में अमृता ने कला इतिहास को उन गहरे रंगों से भर दिया जिनकी छाप आज भी फीकी नहीं पड़ी है। और शायद इसीलिए उनकी जिंदगी भले ही लंबी नहीं थी पर बहुत बड़ी थी। अमृता का जन्म 30 जनवरी सन 1913 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। इनके पिता सरदार उमराव सिंह भारतीय सिख जमींदार थे और माता मारिया हंगेरियन थीं और ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार थीं। अमृता का भारत आगमन 1921 में हुआ और सन 1929 तक वे शिमला में रहीं। 1929 से 1934 तक अमृता ने पेरिस कला महाविद्यालय वियोक्स आर्ट्स में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की और प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में कार्य किया। पेरिस में रहकर आपने ओल्ड मास्टर्स के कार्यों को देखा परखा। यूरोप भ्रमण के दौरान पिकासो, ब्राक, मातिस और गोंगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। गोंगा की ताहिती कला ने अमृता को सर्वाधिक प्रभावित किया। सन 1934 में भारत लौटने पर इन्होंने शिमला के समीप ही समर हिल पर छोटा सा स्टूडियो बना लिया। भारत के प्रति अमृता के रुझान को देखकर उनके शिक्षक प्रोफेसर लूसियासियो के विचार थे कि अमृता पश्चिम की चित्रशालाओं की अपेक्षा भारत के खुले माहौल में अधिक उन्नति कर सकेगी। अमृता का स्वयं का विचार भी यही था कि कलाकार के रूप में भारत ही मेरी कर्म भूमि है और ऐसा लगता है कि मैं भारत में ही काम कर सकूंगी। अमृता की कला में पाल गॉगिंग की शैली की आदिम सरलता, पॉल सेजा की शैली की गठनशीलता, वांग गो की अभिव्यंजना शक्ति के साथ भारतीय कला के प्रत्येक पक्ष का प्रभाव भी है। जैसे कुषाण कालीन मथुरा मूर्तियों से प्रभावित वस्त्र योजना, अजंता के संयोजन, केरल के भित्ति चित्रों की प्रकाशीय घनता, बसौली शैली की रंग योजना आदि। 1934 में अमृता ने जहां एक और भारतीय आम जनजीवन को रंगों से जीवंत किया, वहीं पहली बार आम भारतीय महिलाओं को कैनवस पर लेकर आई। अमृता के मन में भारतीय जनजीवन के चित्रों के प्रति एक खास आकर्षण था। इन्होंने अपनी रंगमय शैली में आम आदमी की पीड़ा को चित्रित किया। अमृता के चित्रों की आकृतियां असहाय, निरीह, उदास तथा घुटन भरे दैनिक जीवन का जीता जागता प्रतिबिंब है जो दर्शक के अंतर्मन को भाव विभोर कर देता है। 1937 में अमृता ने थ्री गर्ल्स नामक पेंटिंग बनाई जिसके लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने अमृता को स्वर्ण पदक से नवाजा। उनके चित्रों में एक से अधिक आकृतियों को समूह में रखना, त्रियक आंखें, उदासी भरा परिवेश, उभरी हुई भौहें, चौड़े पैर, ये सभी विशेषताएं हैं। उनकी रंग तुलिका से उनके आंतरिक मन का दर्द और गहरी उदासीनता अभिव्यक्त होती है। अमृता ने भारतीय ग्राम्य जीवन की आत्मा के बुनियादी तत्वों को उदासी, हताशा और अभावों के माध्यम से चित्रित किया है। 2006 में नई दिल्ली की एक नीलामी में उनका चित्र ग्रामीण दृश्य 6 करोड़ 90 लाख रुपए में बिका, जो उस समय भारत में एक चित्र के लिए दी जाने वाली सबसे अधिक राशि थी। अमृता ने पहाड़ी आंचलों में बसने वाले सीधे सरल स्वभाव वाले ग्रामीणों को आर्ट अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया,
तथा कुरूपता में भी अद्भुत रूप से सुंदर, दुबले पतले, सांवले रंग वाले शरीर को दर्शाया है। उदास संवेदना भरी आंखों से मन पर पड़ने वाले प्रभाव को कैनवस पर उतारा है। 1978 में भारतीय डाक द्वारा उनके चित्र हिल वुमेन को दर्शाते हुए एक डाक टिकट जारी किया गया था। दुबले पतले शरीर, उदास आंखों वाली मजदूर पहाड़ी औरतें उन्हें आकर्षित करती थी। 2018 में मुंबई की एक नीलामी में अमृता की पेंटिंग द लिटिल गर्ल इन ब्लू को रिकॉर्ड तोड़ 18 करोड़ 69 लाख रुपए में नीलाम किया गया। यह पेंटिंग शिमला की रहने वाली अमृता के चचेरे भाई पबित की है और 1934 में चित्रित की गई थी, जब वह केवल 8 वर्ष का था। 1935 में अमृता शेरगिल ने मदर इंडिया नामक कृति बनाई, जो उनकी पसंदीदा पेंटिंग थी, जिसमें भूख की त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया था। इनके चित्रों में विषादपूर्ण विशाल नेत्रों वाली मानव आकृतियां मूक भाव से दर्शक से प्रश्नकृति प्रतीत होती हैं। मोटे होठ, विशाल नेत्र, प्रभावशाली मुद्राएं तथा सांवला रंग मानवाकृतियों को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। अमृता ने इस कृति में जीवन व मृत्यु को प्रतीकात्मक कब्रिस्तान के रूप में अभिव्यक्त किया है। यह कृति अमृता ने हंगरी की यात्रा के दौरान चित्रित की थी। इसमें उनके अचेतन की सजग अभिव्यक्ति है। अमृता ने इस कृति के द्वारा जीवन मृत्यु को बहुत नज़दीक से समझा। अमृता की माँ ने आत्महत्या करने की बात कही थी और उन्होंने आत्महत्या की थी। अपनी माँ द्वारा बोले हुए शब्द आत्महत्या अमृता के अचेतन मन में कहीं न कहीं विराजमान थे, जो उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अमृता ने 1930 में पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग मैन नामक कृति बनाई। इसके लिए उन्हें एकोल पुरस्कार नेशनल स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स इन पेरिस द्वारा दिया गया। 1930 से 1932 के बीच अमृता ने 60 पेंटिंग्स बनाई। इनमें ज़्यादातर सेल्फ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ और लैंडस्केप थे। इन्होंने पेरिस की रंगीनियां नहीं उकेरी, बल्कि वहाँ के जीवन के श्याम पक्ष को भी उजागर किया। लाल और सफ़ेद रंग उनके प्रिय थे। सफ़ेद रंग उनको रहस्यमय लगता था। लाल रंग का प्रयोग आपने अनेक बलों और रंगतों के साथ किया। तेल माध्यम से चित्रण करने के बाद भी इनके चित्र टेम्परा में चित्रित भित्ति चित्रों का प्रभाव देते हैं। 1932 में अमृता ने यंग गर्ल्स नामक पेंटिंग बनाई। इस कृति के लिए 1933 में इन्हें पेरिस में एसोसिएट ऑफ द ग्रैंड सैलून के लिए चयनित किया गया। यह सम्मान पाने वाली वह सबसे कम उम्र की पहली एशियाई महिला कलाकार। अमृता शेरगिल के चित्रों में प्रमुख हैं ब्राइड्स टॉयलेट, टू एलिफेंट्स, ट्राइबल वुमेन, हंगेरियन मार्केट सीन, camels, woman on charpai, South Indian villagers, the child bride, ब्रह्मचारी, श्रीनगर। इसके अतिरिक्त उनके कुछ और प्रमुख चित्र हैं पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, गणेश पूजन, हाट बाजार, द स्टोरी ऑफ टेलर, आराम, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान आदि। चित्रों में भावपूर्ण चेहरे, बोलती आंखें की मुद्राएं प्रमुख हैं। अमृता शेरगिल कहती थीं, कला का संबंध आत्मा से है। अमृता शेरगिल कहा करती थी, मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली, क्योंकि इसी से मैं अजंता, मुगल और राजपूत कलमों
के मूल्य को समझ पाए। 5 दिसंबर 1941 को अमृता शेरगिल हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गईं। यूँ तो अमृता का जीवन काल मात्र 28 वर्ष का रहा और उनके कला कर्म के लिए समय तो और भी छोटा रहा, किंतु केवल 7 वर्षों 1935 से 1941 तक के दौरान इन्होंने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया वे आज संसार भर में कला जगत की अनमोल धरोहर बन गई हैं। इनके चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली तथा विवान सुंदरम के व्यक्तिगत संग्रह में देखे जा सकते हैं। अपने छोटे से जीवन में इतिहास रचने वाली, रंगों से भावनाओं का ऐसा इंद्रधनुष प्रस्तुत करने वाली कि सभी दांतों तले उंगलियां दबा लें, ऐसी थी अमृता शेरगिल।